गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं विनियोग खाते का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। आज एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है, सीताराम एंड कंपनी ने 30 अप्रैल 2015 को 40,000 रुपये मूल्य के 6% सरकारी बॉन्ड, 6% सरकारी बॉन्ड, इसके इंटरेस्ट रेट है, ये बॉन्ड 95 रुपये की दर से क्रय किए। 95 रुपये 95 के रेट से इन्होंने क्रय किए हैं। अब यहाँ सरकारी बॉन्ड का फेस वैल्यू नहीं दे रखी है, टोटल वैल्यू दे रखी है 40,000 और 95 में इन्होंने परचेज किए हैं 95 रुपये में। तो ये मान लेंगे एक बॉन्ड की जो कीमत होगी, एक बॉन्ड का जो अंकित मूल्य होगा वो 100 रुपये होगा। इस प्रकार 400 सरकारी बॉन्ड इन्होंने क्रय किए हैं 95 की दर से, ब्याज सहित क्रय किए हैं। और जब ब्याज सहित क्रय किए जाते हैं तो जो पिछली ब्याज की तारीख से लेकर क्रय तक की तारीख का ब्याज उसमें शामिल होता है और उसे घटाया जाता है, रहित में शामिल नहीं होता है और इसलिए उसको घटाया नहीं जाता। आगे दे रखा है कि 30 नवंबर 2015 को उन्होंने इसमें से 100 सरकारी बॉन्ड 93 रुपए की दर से ब्याज सहित बेच दिए हैं, ब्याज सहित बेच दिए हैं। तो एक्चुअल सेल प्राइस निकाल लेंगे और ब्याज सहित है तो इसमें भी इंटरेस्ट घटाया जाएगा। बॉन्ड पर जो ब्याज मिलता है वो प्रति वर्ष 1 जुलाई तथा 1 जनवरी को मिलता है। छमाही इंटरेस्ट मिलता है 1 जुलाई को और 1 जनवरी को, ये इसकी ब्याज की तारीख है। कंपनी अपना हिसाब प्रति वर्ष 31 मार्च को बनाती है, 31 मार्च को। खाते बंद करने की तारीख 31 मार्च है। अब यहाँ ब्याज की जो तारीख है, जो इंटरेस्ट डेट है और खाते बंद करने की जो डेट है उसमें डिफरेंस है। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि एक्रूड इंटरेस्ट निकाला जाता है। जो पिछली ब्याज की तारीख है और खाते बंद करने की तारीख तक का जो ब्याज है ये एक्रूड इंटरेस्ट हो जाता है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलिए, आवश्यक खाते खोलने हैं और आवश्यक खातों में एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आपका 6% सरकारी बॉन्ड अकाउंट खुल जाएगा इन्वेस्टमेंट में, और इंटरेस्ट अकाउंट और एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, ये 3 ही आवश्यक खाते होते हैं। प्रत्येक बार 1/2% दलाली तथा 15 रुपये स्टाम्प करके देने हैं। जो एक्सपेंसेस होते हैं क्रय में, क्या करते हैं, क्रय संबंधी व्यय को तो जोड़ते हैं। तो परचेज जब आप निकालेंगे एक्चुअल परचेज तो क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस हैं वो जोड़े जाते हैं और एक्चुअल सेल प्राइस निकालते समय एक्सपेंसेस घटाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, परचेज प्राइस, सेल प्राइस और बैलेंस निकालेंगे। यार बच्चों, इसमें आपको एक तो डेट ध्यान में रखनी है और उनका सीरियल ध्यान में रखना है। सबसे पहले परचेज डेट, सेल डेट और इंटरेस्ट डेट और खाते क्लोज करने की डेट, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है और डेट का सीरियल भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल परचेज प्राइस और अमाउंट पेड आप लिखिए। और इसमें 400 जो सरकारी बॉन्ड है वो 95 की दर से खरीदे हैं, ये 38,000 रुपये इन्होंने भुगतान किया है। इसमें क्या करेंगे आप, जब परचेज प्राइस निकालते हैं तो जो खर्चे होते हैं तो परचेज से संबंधित उनको क्या करते हैं आप जोड़ेंगे। तो एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, स्टाम्प 15 रुपये का खर्च हुआ है और ब्रोकरेज दलाली ये 1/2% दे रखी थी। कोई भी खर्चा अगर परसेंटेज में दे रखा है तो जो फेस वैल्यू है, जो अंकित मूल्य है उसका, उस पर निकाला जाएगा। 400 ये सरकारी बॉन्ड है और 100 रुपये का एक है तो 40,000 इसका
जो अंकित मूल्य हो गया। तो 40,000 का 1/200% निकाल देंगे, क्योंकि 1/2% दे रखा। ये 200 रुपए दलाली आ गई, ब्रोकरेज आ गई। इस प्रकार ये 215 रुपए हम जोड़ देंगे एक्सपेंसेस में के रूप में। तो ये आपके 38,215 रुपए आ गए। इसके बाद ये ब्याज सहित हैं, और ब्याज सहित की दशा में क्या करते हैं, पिछली ब्याज की तारीख से लेकर और जिस तारीख को हमने क्रय किए हैं उस तारीख तक का ब्याज क्या करेंगे, आप घटाएंगे। तो इंटरेस्ट आप ये जो ब्याज की तारीख दे रखी है क्वेश्चन में देखिए आप, 1 जुलाई और 1 जनवरी दे रखी है, और जो परचेज किए हैं 30 अप्रैल 2015 को किए हैं। तो ये जो पिछली तारीख जो क्रय करने की तारीख है उससे पिछली तारीख कौन सी हो गई, 1 जनवरी हो गई। तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक ये 4 माह बैठते हैं, और ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है वो हमेशा फेस वैल्यू पे की जाती है, अंकित मूल्य पे की जाती है। तो 40,000 का यहाँ 6% इंटरेस्ट रेट दे रखी है, 6% निकाल देंगे, और 4 माह का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 4/12, ये 800 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये ब्याज सहित तो इसमें ब्याज शामिल है, तो इसलिए घटाएंगे और घटा देंगे। तो इस प्रकार ये एक्चुअल आपकी परचेज प्राइस आएगी 37,415। अगर ये ब्याज रहित होते तो इस इंटरेस्ट को हम निकालते, लेकिन इसको घटाते नहीं। ब्याज रहित की दशा में इंटरेस्ट नहीं घटाया जाएगा, सहित की दशा में इंटरेस्ट घटाया जाएगा, चाहे एक्चुअल सेल प्राइस निकालना हो चाहे एक्चुअल परचेज प्राइस आप निकाल रहे हो। उसके बाद आप निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सेल प्राइस, क्योंकि बेचे भी हैं इन्होंने, और ये जो 100 सरकारी बॉन्ड 93 की दर से बेचे हैं, अमाउंट रिसीव लिख देंगे, 100 गुणा 93, 9300 रुपए हो गए। इसमें क्या करेंगे, खर्चे घटाते हैं। सेल प्राइस में क्या करते हैं, जो सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं वो घटाएंगे। स्टाम्प 15 रुपए खर्च हुआ है, ब्रोकरेज निकाल देंगे, जो इसका फेस वैल्यू 100 की हो गई, 10,000 हो गई, 10,000 का 1/200% निकाल देंगे, 50 रुपए ये हो गया। 65 रुपए ये एक्सपेंसेस हो गए सेलिंग से, घटा देंगे, और ये आ जाएगा आपका 9,235 रुपए। उसके बाद आप इंटरेस्ट सही, ये ब्याज सहित है तो इंटरेस्ट आप घटाएंगे, और इंटरेस्ट जो निकालेंगे, जो ये बेचे हैं 30 नवंबर को बेचे हैं, और 30 नवंबर से जो पिछली तारीख होगी ब्याज की वो 1 जुलाई होगी। पिछले ब्याज की पिछली तारीख से लेकर जो तारीख जिस तारीख को वो बेचे हैं उस तारीख तक का ब्याज इसमें शामिल है, इसलिए घटाएंगे। तो 1 जुलाई से 30 नवंबर, और ये 5 माह बैठे, तो इसकी फेस वैल्यू है 100 सरकारी बॉन्ड की 10,000 हो गई, और 10,000 का 6% निकाल देंगे, 10,000 गुणा 6/100 गुणा 5/12, तो ये 250 रुपए इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। और इसको हम घटा देंगे तो ये आपकी एक्चुअल सेल प्राइस आ जाएगी 8,985 रुपए। उसके बाद क्या करते हैं, आप बैलेंस से निकालेंगे, जो शेष बच गए उनका मूल्य निकालेंगे। और उनका मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, जो वर्तमान का बाजार मूल्य है वो, और जो लागत है, जो एक्चुअल परचेज प्राइस है, जितने आपके इन्वेस्टमेंट बचा है, यहाँ 400 सरकारी बॉन्ड थे, 100 बेच दिए तो 300 बचे, तो इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, या आप एक्चुअल इसकी परचेज प्राइस, तो 37,415 रुपए। और हाँ, ये कितने की, 400 की 400 से भाग कर देंगे, 300 की निकाल लेंगे, 300 से गुणा कर देंगे, 28,061 रुपए आ गया। अगर इसमें क्वेश्चन में बाजार मूल्य दे रखा होता तो बाजार मूल्य निकाल लेते 300 सरकारी बॉन्ड का, और जो दोनों में कम होता, समझे, जो इसकी कॉस्ट है, और जो कॉस्ट का कैसे निकालते हैं, एक्चुअल परचेज प्राइस के आधार पर निकालते हैं। तो ये जो मूल्य आता है इसके बाजार मूल्य से कंपेयर कर लेते हैं, और जो दोनों में कम होता है वही क्या होता है, जो बचे हुए विनियोग है उनका मूल्य होता है, और ये इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आ जाता है। अब ये आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब बनाते हैं समझे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट जो परचेज किए हैं उसकी एंट्री को पोस्ट करेंगे, और उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे और कैश लिखेंगे। तो 30 अप्रैल को ये 6% गवर्नमेंट बॉन्ड आपने परचेज किए हैं, और उसको टू बैंक लिख देंगे। और इसमें जो आपने एक्चुअल परचेज प्राइस निकाली है उस एक्चुअल परचेज प्राइस को आप लिखेंगे 37,415 रुपए। क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR, टू बैंक एंट्री करते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे। और ये 6% गवर्नमेंट बॉन्ड आपने 30 अप्रैल को जो 400 बॉन्ड आपने क्रय किए थे उसके जो
एक्चुअल परचेज प्राइस 37,415 रुपए है, तो टू बैंक लिख देंगे। उसके बाद 30 नवंबर को ये 100 गवर्नमेंट बॉन्ड बेच दिए हैं, और बेचने पर आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे या बाई कैश अकाउंट लिखेंगे। और ये एक्चुअल सेल प्राइस निकाली थी आपने 8,985 रुपए, क्योंकि बेचने पे आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट और टू इंटरेस्ट, तो इसलिए बाई बैंक लिखेंगे 8,985 रुपए। उसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, तो 31 मार्च 2016 को आप बाई बैलेंस CD लिख देंगे, जो आपने बैलेंस से निकाला है, और बैलेंस में लिख देंगे 28,061 रुपये जो आप निकाल चुके हैं। और बैलेंस कैसे निकालते हैं, जो आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड बचे हैं उनके कॉस्ट निकाल लेंगे, जो उनकी एक्चुअल परचेज प्राइस है उसके आधार पर, और मार्केट वैल्यू दोनों में जो कम होगा उसको हम बैलेंस के रूप में लिखेंगे। जो शेष बॉन्ड बचे हैं, शेष इन्वेस्टमेंट बचा है, उसका ये वैल्यूशन आ जाएगा। अब देखेंगे अगर इसका क्रेडिट साइड का में कम है तो उसको बाई स्टेटमेंट ऑफ PL ब्रैकेट में लॉस लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है, डेबिट का कम है, तो ये प्रॉफिट होगा, और टू स्टेटमेंट ऑफ PL ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखेंगे। तो यहाँ डेबिट साइड का टोटल 37,415 है, और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, और ये 369 रुपए से कम है, तो ये 369 रुपए क्या हो गया, इसका लॉस हो गया। और लॉस को आप बाई PL अकाउंट और कंपनी दशा में बाई स्टेटमेंट ऑफ PL ब्रैकेट में लॉस, तो ये 369 रुपए का इन्वेस्टमेंट से हानि हो गई। तो इस प्रकार ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका बन गया। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट बनाते समय आप परचेज डेट को, सेल्स डेट और इंटरेस्ट डेट को ध्यान में रखेंगे, और डेट सीरियल में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप 30 अप्रैल लिखेंगे, जो आपने इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किए हैं, और टू बैंक लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपने जब परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR, टू बैंक। तब जब आपने इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करा तो टू बैंक लिखेंगे 30 अप्रैल को 800 रुपए। और उसके बाद जो इंटरेस्ट डेट है, और यहाँ इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट डेट थी वो 1 जनवरी और 1 जुलाई, 1 जनवरी और 1 जुलाई इसके इंटरेस्ट डेट है। और ये आपने 30 अप्रैल को क्रय किए हैं। जब 30 अप्रैल को क्रय किए हैं तो जो ब्याज की जो पहली छमाही तारीख आपके सामने आएगी वो 1 जुलाई आएगी, क्योंकि आपने 30 अप्रैल को क्रय किए हैं। और तो बाई बैंक लिखेंगे, और ये क्योंकि इंटरेस्ट प्राप्त होने पर एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट की जाती है, और ये छमाही इंटरेस्ट प्राप्त होगा 6 माह का। और ये जो निकालेंगे, क्योंकि 1 जुलाई को आपके पास 400 गवर्नमेंट बॉन्ड है, और इनका जो फेस वैल्यू है 40,000 है, तो 40,000 पर निकालेंगे, और 6% इनकी इंटरेस्ट रेट है, तो 6/100, और 6 माह का निकालेंगे तो 6/12। इस प्रकार ये 1,200 रुपये इंटरेस्ट आएगा। और उसके बाद 30 नवंबर को 100 गवर्नमेंट बॉन्ड बेच दिए हैं, और ये बेचने वाला इंटरेस्ट आएगा 30 नवंबर को बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि आप बेचने की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट और टू इंटरेस्ट, तो इसलिए बाई बैंक लिखेंगे। और ये 250 रुपए का आपने इंटरेस्ट निकाला है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर इंटरेस्ट डेट आएगी 1 जनवरी 2016 में, तो 1 जनवरी को बाई बैंक लिखेंगे, और जो यहाँ जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा उतने इन्वेस्टमेंट पे निकाला जाएगा जितने आपके पास हैं। आपके पास 400 गवर्नमेंट बॉन्ड थे, और 400 में 100 आपने गवर्नमेंट बॉन्ड बेच दिए हैं 30 नवंबर को, तो 300 गवर्नमेंट बॉन्ड आपके बचे, जिनका जो फेस वैल्यू है, जिनका अंकित मूल्य है वो 30,000 रुपये होगा। और 30,000 का 6% और 6 माह का आप इंटरेस्ट निकालेंगे, 30,000 गुणा 6/100 गुणा 6/12, तो 900 रुपये ये इंटरेस्ट आपका छमाही आ जाएगा। उसके बाद खाते 31 मार्च, क्योंकि खाते बंद करने की तारीख 31 मार्च है, और 31 मार्च को अब यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे बाई एक्रूड इंटरेस्ट। और हमने बताया था आपको कि एक्रूड इंटरेस्ट कब लिखते हैं, जब इंटरेस्ट डेट और जो खाते बंद करने की डेट है उन दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट इसमें आता है। कब आता है, जब इंटरेस्ट डेट में और खाते बंद करने की डेट में अंतर होता है।
यहाँ जो इंटरेस्ट डेट है वो 1 जुलाई और 1 जनवरी है, और खाते बंद करने की तारीख 31 मार्च है। अगर 31 मार्च ही इंटरेस्ट डेट होती तो यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आता। तो एक पिछली ब्याज की तारीख से लेकर खाते बंद करने की तारीख का ब्याज जो होगा वो एक्रूड इंटरेस्ट होगा। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक ये आपके कितने महीने हो गए, 3 महीने हो गए। 3 महीने का इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्रूड हो गया। तो बाई एक्रूड इंटरेस्ट लिख देंगे, और क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट की क्या एंट्री करते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड। और ये जो निकालेंगे जितना बैलेंस है आपके पास, ये 30,300 गवर्नमेंट बॉन्ड आपके बचे हैं जिनका फेस वैल्यू आपका 30,000 हो गया। 30,000 का 6% निकाल देंगे, और ये 3 महीने का निकालेंगे क्योंकि जनवरी से 31 मार्च तक 3 माह बैठते हैं। तो 30,000 गुणा 6/100 गुणा 3/12 450 ये एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। टोटल कर देंगे तो 2,800 इसका क्रेडिट साइड का टोटल हो गया। और इस इंटरेस्ट को, इसका जो बैलेंस है उसे हम काय में ट्रांसफर कर देंगे उसको, क्योंकि ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए, तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे 2,000 रुपये। और इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। एकाकी और साझेदारी कंपनी की दशा में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, और कंपनी की दशा में, क्योंकि कंपनी की दशा में अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। तो यहाँ कंपनी है ये, तो इंटरेस्ट अकाउंट में जो बैलेंस है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे हम 31 मार्च को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 2,000 रुपये। इस प्रकार ये इंटरेस्ट अकाउंट बन गया। अब आप एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, और एक्रूड इंटरेस्ट आपका 31 मार्च को आपने इंटरेस्ट अकाउंट के रेट में लिखा है, और उसकी एंट्री आपने की है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट। तो 31 मार्च को टू इंटरेस्ट लिख देंगे 450 रुपये, और इसमें कोई एंट्री है नहीं, तो इसमें जो बैलेंस है उसको बैलेंस सीटी लिख देंगे 31 मार्च को 450। इस प्रकार ये एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट बन गया। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में एक क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।